नमस्कार। आज बात करेंगे फ्रेडरिक फोर्सिथ की बहुत ही मशहूर कहानी द ब्लैक एरोप्लेन के बारे में। इसका हम एक तरह से साहित्यिक विश्लेषण करने वाले हैं। अब देखिए, ऊपर ऊपर से तो ये कहानी एक रोमांचक उड़ान की लगती है ना। लेकिन इसके अंदर झांकें तो डर, अस्तित्व और इंसान के मन की कई गहरी परतें छिपी हुई हैं। तो चलिए एक एक करके इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी ये जो चर्चा है वो 4 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि पायलट की यात्रा शुरू कैसे होती है, बिल्कुल शांत माहौल में। फिर हम कहानी के केंद्र में चलेंगे, यानी उस भयानक तूफान में। इसके बाद उस रहस्यमयी प्लेन की जो गुत्थी है उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। और आखिर में इन सारी घटनाओं का मतलब क्या है, इसके गहरे अर्थ क्या हैं, इस पर विचार करेंगे। तो आइए पहले भाग से शुरू करते हैं। फ्रेडरिक फोर्सिथ ने बहुत ही खूबसूरती से कहानी की शुरुआत एक बिल्कुल शांत और स्थिर माहौल में की है। यहाँ जो हमारा हीरो है पायलट, उसका मकसद बहुत सीधा और मानवीय है, और यही सादगी आगे आने वाले ड्रामा के लिए एक मजबूत जमीन तैयार करती है। इस कहानी के लेखक हैं फ्रेडरिक फोर्सिथ, जो अपनी रहस्य और थ्रिलर कहानियों के लिए जाने जाते हैं। और इस कहानी में भी उनका वो खास स्टाइल साफ झलकता है, जहां एक बिल्कुल सामान्य सी लगने वाली सिचुएशन धीरे धीरे एक अनजाने और अनसुलझे रहस्य में तब्दील हो जाती है। ये जो लाइनें हैं, ये कहानी के शुरुआती शांत माहौल को एकदम पक्का कर देती हैं। यहाँ फोर्सिथ एक परफेक्ट सीन बना रहे हैं। बिल्कुल साफ आसमान, टिमटिमाते तारे और एक पायलट जो पूरे आत्मविश्वास से भरा हुआ है। ये शांति असल में एक लिटरेरी टूल है, जो आगे आने वाले संकट को और भी ज्यादा गहरा और असरदार बना देती है। पायलट का सफर है फ्रांस से इंग्लैंड का, अपने पुराने डकोटा प्लेन में। और ये सिर्फ एक फ्लाइट नहीं है, ये घर वापसी की एक इमोशनल जर्नी है। वो अपने परिवार के बारे में सोच रहा है, एक बढ़िया से इंग्लिश ब्रेकफास्ट के बारे में सोच रहा है। ये छोटी छोटी मानवीय इच्छाएं ही आगे आने वाले संघर्ष को और भी ज्यादा मार्मिक बना देती हैं। और अब कहानी का रुख बदलता है। देखते हैं कि कैसे ये शांत यात्रा एक भयानक संकट में बदल जाती है। कहानी का जो असली संघर्ष है वो यहीं से शुरू होता है। ये सवाल कहानी के टोन में एक बहुत बड़े बदलाव का सिग्नल है। ये हमें उस अनिश्चितता के लिए तैयार करता है जो जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है, और जो अब इस पायलट की यात्रा को पूरी तरह से बदलने वाली है। पेरिस से करीब करीब 150 किलोमीटर दूर अचानक से तूफानी बादल सामने आ जाते हैं। और वो सिर्फ बादल नहीं है, वो काले पहाड़ों जैसे हैं। ये दिखाता है कि सामने कितनी विशाल और खतरनाक रुकावट खड़ी है। ये लाइन शानदार ढंग से बताती है कि कैसे प्रकृति पल भर में दोस्त से दुश्मन बन सकती है। तो अब पायलट के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो जाती है। ऑप्शंस बहुत कम हैं। या तो सेफ्टी के लिए वापस पेरिस लौट जाओ, या फिर घर जाने की जो जबरदस्त इच्छा है उसकी वजह से रिस्क लो। ईंधन इतना है नहीं कि बादलों के आसपास से घूमकर निकल जाए। तो आखिर में वो अपनी इच्छा को चुनता है और सबसे खतरनाक रास्ता अपनाता है, सीधा तूफान के बीच से। और तूफान में घुसते ही सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। उसका कंपास गोल गोल घूमने लगता है, मतलब बेकार। रेडियो बंद हो जाता है। पेरिस कंट्रोल से संपर्क पूरी तरह टूट जाता है। अब वो बिल्कुल अकेला है, घने अंधेरे में खोया हुआ। ये वो पल है जहां उसका डर और अकेलापन अपनी चरम सीमा पर है। अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां पूरी निराशा में एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है, एक दूसरे रहस्यमयी हवाई जहाज का दिखना। जब लगता है कि अब सब खत्म, तभी उसे अपने पास एक और हवाई जहाज नजर आता है। और सबसे अजीब बात यह है कि उस काले प्लेन के पंखों पर कोई लाइट्स नहीं थी, जो इस रहस्य को और भी गहरा बना देती है। उस अजीब से प्लेन का पायलट उसे दिखाई देता है। वो हाथ हिलाकर इशारा करता है, मानो कह रहा हो, मेरे पीछे आओ। वो एक गाइड की तरह, एक बचाने वाले की तरह काम करता है, और हमारे पायलट को तूफान के उस जाल से बाहर निकालकर एक सुरक्षित रास्ते पर ले आता है। और फिर किसी चमत्कार की तरह उसे रनवे दिखाई देता है और वो सुरक्षित लैंड कर जाता है। जमीन पर पैर रखते ही उसे जो राहत मिलती है उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। और उसका सबसे पहला काम होता है कंट्रोल टावर जाकर उस पायलट को धन्यवाद देना जिसने उसकी जान बचाई। और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट।
जब वो कंट्रोल टावर में जाकर उस दूसरे प्लेन के बारे में पूछता है तो उसे जवाब मिलता है कि रडार पर उसके प्लेन के अलावा और कोई दूसरा प्लेन था ही नहीं। अब ये जो बचाव था, ये एक ऐसा रहस्य बन जाता है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। तो कहानी में क्या क्या हुआ ये तो हमने समझ लिया। अब जरा इसके साहित्यिक महत्व और इसके अंदर छिपे प्रतीकात्मक अर्थों का विश्लेषण करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये समझ लेना जरूरी है कि थीम या विषय आखिर होता क्या है। सीधे शब्दों में ये कहानी का वो सेंट्रल आइडिया या वो मूल संदेश है जिसे लेखक हम तक पहुंचाना चाहता है। द ब्लैक एरोप्लेन कहानी कई बहुत ही शक्तिशाली विषयों को छूती है। इसमें डर और अकेलेपन का सामना करना है, जिंदगी में आने वाली मुसीबतों से लड़ना है और मुश्किल समय में भी डटे रहने यानी दृढ़ता का महत्व है। और हाँ, वो अप्रत्याशित मदद का आइडिया तो कहानी के दिल में ही बसा है। तो इस कहानी का संदेश क्या है? देखिए, ये कई परतों में है। तूफान जो है वो जिंदगी की उन चुनौतियों का प्रतीक है जो कभी भी आ सकती हैं। वहीं जो ब्लैक एरोप्लेन है वो उस अनपेक्षित मदद का सिंबल है जो हमें मिलती है, चाहे वो बाहर से आए या हमारे अंदर से ही। पायलट की ये जो यात्रा है ये डर पर जीत और मुश्किल में भी हार ना मानने के जज्बे को दिखाती है। ये हमें सिखाती है कि सबसे घने अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण हमेशा होती है। और आखिर में कहानी हमें एक ऐसे अनसुलझे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वो दूसरा पायलट सच में था या वो पायलट के मन का सिर्फ एक वहम था? हो सकता है वो उसके अपने अंदर का साहस हो जो एक रूप लेकर उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। अब इसका जवाब देखिए कहानी हमें नहीं देती, और शायद यही इस कहानी की खूबसूरती है।